हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। यदि अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा बहुपद एक्स क्यूब, यानी यहाँ पर हम के एक्स क्यूब लिख लेते हैं। के दिया हुआ है सवाल में। के एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9 के शून्यांक हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर 27 दिया हुआ है। तो के का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद की जो है तुलना करवाएंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो ए एक्स क्यूब दिया हुआ है एक्स क्यूब वाला, तो ए का मान के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू ए यहाँ पर के दिया हुआ है। यहाँ बी एक्स स्क्वायर वाला त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है, इसलिए बी बराबर 0 लिख लेंगे। सी का मान जो है 5 है और वो भी माइनस का दिया है तो माइनस लिख लेंगे, और डी का मान 9 है तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि इन तीनों की जो है वैल्यू कुछ इस प्रकार जो है आ गई हैं। अब हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, सबसे पहले मान रखेंगे। मान रखने के लिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी यानी बी का मान 0 है तो 0, ए का मान के है तो के लिख लेंगे। भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 हो जाएगा। यानी यह जो है मूलों का योगफल बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर हम दूसरे की वैल्यू को निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा वाले की वैल्यू, तो उससे भी के की मान आ जाएगा, जिसे हम मान रखेंगे तो उसका आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम त्रिघात बहुपद का तीसरा फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसका मान जो होता है माइनस डी बाई ए होता है। ये फार्मूला लगाएंगे तो माइनस का डी दिया हुआ है, डी कितना है माइनस, ये है सूत्र वाला, और डी का मान 9 है तो 9 लिख लेंगे। ए का मान के है तो के लिख लेंगे। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का 9 बटे के हो गया है। यह जो है हमारा आ गई वैल्यू इसकी। अब हम फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, यानी यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिखा तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बरा माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला होता है ए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और फिर बाहर दूसरे वाले ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर से जो है माइनस होता है बीटा इंटू गामा, और माइनस गामा इंटू अल्फ़ा। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0 है, तो हम अगर इसकी जगह पर वैल्यू 0 रखेंगे तो इधर वाला पद 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये सारे पद 0 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू रखकर लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम ये वैल्यू को लिख सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब, यहाँ क्यूब लगा लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इसकी जगह पर 0 रख लेंगे और गुणा कराएंगे इस वाले से, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर गामा कर लेते हैं, गामा है, गामा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस गामा इंटू अल्फ़ा। तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। यानी ये हम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। अब यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू दी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसका मान 27 है तो हम 27 यहाँ पर रख लेते हैं।
अब हम यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान 27 है तो 27 रखेंगे। -3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -9/k रख लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ मान रखेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की जगह 27, फिर माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पर -9/k लिख लेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये 27 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और बटे में k लिख लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अगर इस वाले 27 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 27/k बराबर 27। तो ये जो बराबर में दिया है 27 एकम 27 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसके नीचे एक मानकर अब कैंची की गुणा कराएं, 27 एकम 27 हो गया, k की गुणा 1 से कराएंगे तो k एकम k हो जाएगा। और एक चीज़ समझ लीजिए कि ये 27 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। तो k की गुणा 1 से होगी तो माइनस का k हो जाएगा और 1 की गुणा 1 से होगी 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी k बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आएगी माइनस का 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर 27 का पहाड़ा एक बार पढ़ें, 27 एकम 27, 27 एकम 27, तो 1 इधर आ जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। और -1 की गुणा k से होगी तो माइनस का k और k बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। हमें यहाँ पर k की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इसलिए k बराबर -1 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा।